गोगा जी के ददरेवा में लौट आने से काछल और उनके पुत्रों को छोड़कर सभी अत्यधिक प्रसन्न थे, क्योंकि उनको भलीभांति ज्ञात था कि गोगा जी सभी भाइयों में सर्वश्रेष्ठ है। राज सिंहासन के असली हकदार होते हुए भी गोगा जी बंटवारे के राज्य से संतुष्ट थे, लेकिन अर्जन और सर्जन को संपूर्ण सत्ता की लालसा थी। किंतु दोनों भाई गोगा जी के पराक्रम से भलीभांति परिचित थे, इसलिए उनका कभी गोगा जी को सामने से चुनौती देने का साहस नहीं हुआ। दोनों भाई हमेशा से किसी अच्छे मौके की तलाश में बैठे रहते, और इसी दौरान गहरी निद्रा में सो रहे गोगा जी ने स्वप्न में देखा कि उनकी माता और मौसी जैसी ही दिखने वाली दो स्त्रियां इराक के बगदाद में एक अरबी शासक के महलों में बैठी है, और उसी स्थान पर वहां के शासक ने बहुत सी गायों को दावत पर काटने के लिए कैद किया हुआ है, और भूख और प्यास के मारे गौ माता प्राण रक्षा के लिए गोगा जी को पुकार रही है। गौ माता की दुर्दशा देख गोगा जी की नींद टूटी, और क्रोध से प्रचंड रक्त वर्णित आंखें लिए गोगा जी तुरंत उठ खड़े हुए। और जब गोगा जी ने अपनी माता से इसकी पुष्टि की तो माता बाछल ये सोच हैरान थी कि इसके बारे में गोगा को कैसे पता चला। किंतु बहुत आग्रह करने के बाद माता ने गोगा जी को बता ही दिया कि उनकी दो मौसियां और थीं, जिन्हें गोगा जी के जन्म के बहुत समय पहले हुए एक आक्रमण के दौरान इराक का एक अरबी शासक उठाकर ले गया था, और उस समय हम दोनों बहनें बहुत छोटी थीं, जिसके बाद से आज तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। गोगा जी ने अपनी माता के चरणों में प्रणाम कर गौ माता और उनकी मौसियों को कैद से आजाद करवाने के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी। माता बाछल को वीर गोगा जी के पराक्रम और शौर्य पर कोई संदेह नहीं था, किंतु पुत्र मोह में माता बाछल ने गोगा जी को जाने से इनकार कर दिया। किंतु गौ माता की रक्षा के लिए गोगा जी द्वारा माता से निवेदन किए जाने पर माता बाछल मान गई और गोगा जी को विजय तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया, जिसके बाद बगदाद की तरफ रुख करते हुए गोगा जी ने अपने नीले की लगाम खींच दी, और लगभग 1000 कोस की लंबी यात्रा के बाद गोगा जी बगदाद में आ पहुंचे और वहां के शासक को युद्ध के लिए ललकारा। अरबी बादशाह बाहर आया और गोगा जी से उनका परिचय पूछा तो गोगा जी ने बताया, मैं बागड़ नरेश राजा जेवर सिंह का पुत्र गोगा चौहान हूँ और तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ। जिसके बाद अरबी शासक ने गोगा जी को अकेले ही युद्ध करने आया देख उन पर हंसते हुए उपहास किया, किंतु मूर्ख बादशाह को यह ज्ञात नहीं था उसके सामने उसका काल साक्षात जाहर वीर गोगा जी महाराज के रूप में खड़ा है। गोगा जी की असीम शक्तियों से अनजान बादशाह ने एक सैनिक टुकड़ी को गोगा जी को बंदी बनाने का आदेश दिया। गोगा जी ने अकेले ही अरबों का भीषण नरसंहार किया, और देखते ही देखते वीर गोगा जी ने पूरी सैनिक टुकड़ी की लाशें बिछा डाली। धरती असुरों के रक्त से लाल हो चुकी थी। बादशाह को समझ आ चुका था कि ये कोई साधारण मानव नहीं। उसने बिना समय गवाए अपनी विशाल सेना को गोगा जी को खत्म करने का आदेश दे दिया। लाखों की तादाद में अरबी असुर गोगा जी की तरफ बढ़ने लगे। यह देख गौमाता ने गोभक्त गोपाल भगवान श्री कृष्ण को याद किया, जिसके बाद भगवान के आग्रह करने पर रणचंडी स्वयं माता साक्षात महाकाली के रूप में गोगा जी के साथ रणभूमि में दृश्य शक्ति रूप में प्रकट हुई और गोगा जी को असुरों का अंत करने की शक्ति